सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं मैजिक मेथड्स इन पाइथन। तो पिछली वीडियो में हमने मैजिक मेथड का एक छोटा सा एग्जांपल देखा था। अब मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलो देखो, मैजिक मेथड की सबसे पहले डेफिनेशन देख लो, समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन क्या है? Python magic methods are the methods which is starting and ending with double underscore। ये मैजिक मेथड जो है ये डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं और डबल अंडरस्कोर से ही एंड होते हैं। ठीक है, दे आर डिफाइंड बाय बिल्ट इन क्लासेज इन पाइथन। ये डिफाइन किए गए हैं जो पाइथन की बिल्ट इन क्लास है। ठीक है, इन पाइथन एंड कॉमनली यूज फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और ये सबसे कॉमनली यूज होते हैं ऑपरेटर को ओवरलोड करने में। अब ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे कर सकते हो? पिछली वीडियो में भी हमने देखा था। प्लस ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर रहे हो कि आप सिर्फ प्लस और कॉनकैट ही नहीं करोगे, आप दो ऑब्जेक्ट को ऐड भी कर सकते हो, या कुछ और करना है वो भी कर सकते हो। आप अपने खुद का लॉजिक, खुद की इंप्लीमेंटेशन मैजिक मेथड्स के अंदर आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस ध्यान दो। देखो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एडिशन के लिए कौन सा मैजिक मेथड है? ऐड। सब्ट्रैक्शन जो आपने पिछली वीडियो में पूछा था उसके लिए SUB। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, डिवीजन के लिए ट्रू डिव, फ्लोर डिव, मॉड्यूलस के लिए मोड। मैं बस एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा मैजिक मेथड कब अपने आप कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है मैजिक मेथड के जो कि आप ओवरराइड करके अपनी खुद की इंप्लीमेंटेशन उन मेथड्स के अंदर आप दे सकते हो। ठीक है, वैसे ही कुछ ये भी हैं आपके मैजिक मेथड, जैसे इक्वल टू है। ठीक है, जब ये ऑपरेटर आप लगाओगे तो इंटरनली एक मैजिक मेथड आपका कॉल होता है जो कि होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर EQ अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसके अंदर दो पैरामीटर रहेंगे। दो पैरामीटर क्यों है? एक चीज यहां पे सब में कॉमन है, सेल्फ कोमा अदर, सेल्फ कोमा अदर, सेल्फ कोमा अदर। ऐसा क्यों है? आप चाहे प्लस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, डिवाइड करो, दो पैरामीटर रहेंगे ही रहेंगे। प्लस करना है 2 नंबर प्लस होंगे, माइनस करना है 2 नंबर माइनस होंगे। ठीक है, तो आपके दो आपके रहते ही रहते हैं। आपको पैरामीटर में दो देने ही देने, सेल्फ कोमा अदर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपने एक एग्जाम्पल पे। ठीक है, जैसे कि ये भी आपके मैजिक मेथड के एग्जाम्पल है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, जब जब आप ये ऑपरेटर्स को यूज करोगे तब तब ये मैजिक मेथड आपके इंटरनली कॉल होंगे। अब ये यूज कैसे होंगे, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अपनी IDLE पे। ठीक है, ये हमारा पुराना मेथड था, पुरानी क्लास थी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इसमें कुछ नहीं करता, मैं एक न्यू क्लास बनाता हूं, क्लास स्टूडेंट। अब यहां पे ध्यान देना, आपको मैजिक मेथड समझ में आ जाएगा। एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया, इसके अंदर मैंने लिया स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट के मार्क्स। ठीक है, उसके बाद सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। ठीक है, ये कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 इक्वल टू स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां पे मुझे क्या पास करना है? दो वैल्यू पास करनी है, एक नेम एक मार्क्स। तो नेम में मान लो पुष्पा, इसके मार्क्स आए हैं 400। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपका बन गया। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट मैंने और बनाया S2 के नाम से। S2 में नाम मैंने दे दिया अपालम्मा, इसके मार्क्स आए हैं 450। अब मुझे ये कंपेयर करना है कि किसके मार्क्स ज्यादा हैं। तो इसको क्या मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, प्रिंट S1 ग्रेटर देन S2। क्या S1 S2 से बड़ा है? क्या हम ऐसे कर सकते हैं? क्यों? ऑपरेटर ओवरलोडिंग, नॉट मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये आपका एरर आएगा। ठीक है,
एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो पाइथन के नजरिए से समझो, S1 S2 को अगर आप कंपेयर कर रहे हो कौन सा बड़ा है, तो भैया कैसे करना है, नेम से करना है या उसके मार्क्स से करना है, वो तो आप ही बताओगे। इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए वो आपको एरर दे रहा है। बट इट शुड सपोर्ट। पिछली वीडियो में हमने देखा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। जैसे प्लस ऑपरेटर है वैसे ही आपका ग्रेटर देन भी आपका एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा, मैजिक मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या होगा, ग्रेटर देन का नाम देखो क्या है, जीटी, सैन एंड्रियास। जीटी है, सैन एंड्रियास नहीं है, ठीक है। देखो अब आपको इस मेथड को, जो कि आपका ये जीटी है, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्लास के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहां पे डिफाइन किया, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर जीटी अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कोमा अदर, ठीक है। पिछली वीडियो अगर देखी थी तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी अब, ठीक है। अब मुझे कंपेयर करना है मार्क्स से, बताओ, बहुत सिंपल है। कैसे करें, एक लाइन लिखनी है बस। हाँ ऐसे कर लो, रिटर्न नहीं, नेम नहीं करना, आपको बस ट्रू या फॉल्स बताना है कि क्या S1 S2 से बड़ा है क्या, मतलब कि S1 के मार्क्स S2 से बड़े हैं क्या। हाँ, सेल्फ डॉट मार्क्स इज ग्रेटर देन अदर डॉट मार्क्स। तो अब बताओ ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। S1 के मार्क्स है 400, S2 के 450, तो 400 450 से बड़ा है क्या, फॉल्स आएगा, गलत है। तो ये आपका आना चाहिए फॉल्स। हो गया, कंफ्यूजिंग है, समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। ये रिटर्निंग का कंसेप्ट है, अगर आपके रिटर्निंग के कंसेप्ट मजबूत नहीं होंगे तो आपको 100% कंफ्यूजन होने वाली है। कहां पे क्या लगा रहे हैं, रिटर्न के बाद देखो, रिटर्न में हम जनरली नॉर्मल सी वैल्यू करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये ग्रेटर देन मैजिक मेथड है आपका, ठीक है। अब मैंने ये रिटर्न करा तो प्रिंट के अंदर आपका यही आपका आ जाएगा एज इट इज, दैट मीन्स के जीटी मेथड आपका कॉल हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा एज इट इज वो आ जाएगा, जो भी मैं रिटर्न के अंदर लिखूंगा वो आ जाएगा। बस फर्क इतना है कि अब मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू की जगह पे मैंने एक एक्सप्रेशन दे दिया जो कि कैलकुलेट होकर रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। रिटर्निंग का कंसेप्ट ही है ये। 146 के आसपास की वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो पहले रिटर्निंग के कंसेप्ट अपने क्लियर कर लो, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें एडवांस है, बहुत ईजी है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। 2-2 4-4 लाइन की समझने की जरूरत है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। बट बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, प्री रिक्विजिट आपकी यही है, ठीक है। समझ में आ गया, किसी को कुछ पूछना है? सर जैसे मैजिक मेथड की डेफिनेशन है कि ये जो स्टार्ट और एंड होते हैं डबल अंडरस्कोर से होते हैं, तो सेम हमारा कंस्ट्रक्टर भी है, तो कंस्ट्रक्टर भी हमारा मैजिक मेथड है या नहीं है? कह सकते हो कि वो भी मैजिक मेथड ही बोला जाएगा, बट उसका स्पेशल काम है जो कि कंस्ट्रक्टर का है, वो ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं करता, ठीक है। ये जो है ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट है सारे, जीटी, ऐड, सब, MUL, ये सारे आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट है, इसलिए हम स्पेसिफिकली इन्हीं को मैजिक मेथड बोलते हैं, ठीक है भाई। कंस्ट्रक्टर को भी बोलना चाहो बोल सकते हो, बट आपका वो कंस्ट्रक्टर ही उसको हम बोलेंगे। हाँ, उसमें आप कंस्ट्रक्टर का अपना काम है, ऑलरेडी वो मैंने 5th नंबर की वीडियो में आई थिंक बताया, 5th या 6th नंबर की वीडियो होगी ऊप्स की, और ओवरऑल मिलाओ तो 175-176 के आसपास की वीडियो होगी, ठीक है। तो वो आप कंस्ट्रक्टर का आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। सो इन शॉर्ट, you can overload any operator by using their corresponding magic method। आप कोई भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हो उसके मैजिक मेथड, जो कि उसके कोरेस्पोंडेंट मैजिक मेथड है, उसको ओवरराइड करके या फिर इंप्लीमेंट करके, ठीक है। कहां करोगे, क्लास के अंदर करोगे, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, दूसरा मेथड क्रिएट, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ऐसे ये बहुत सारे मैजिक मेथड है, मैंने आपको ये 4-5 दिखाए होंगे, 4-5 नहीं 10-15 दिखाए हैं। सिर्फ इतने ही नहीं है, जितने भी ऑपरेटर हैं सबका एक मैजिक मेथड है। बट एक की वर्किंग समझ में आ गई तो आपको बाकी सबकी भी वर्किंग समझ में आ जाएगी, इतना कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए, किसी को और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो आपकी आने वाली है एक और मैजिक मेथड, स्पेशल मैजिक मेथड __str__। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब मार लेना। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवर से प्यार करें। जय हिंद।